तो और मेरे भाई लोग कैसे हैं आप सभी। मैं होप करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर ना भाई मैं तुम लोगों से काफ़ी ज़्यादा सीरियस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ। और ना भाई अगर तुम लोग लॉजिकली देखो तो मैं 21 ईयर्स का हो चुका हूँ। तो अगर तुम्हें अपनी लाइफ में पैशन फॉलो करना है एंड तुम ये चाहते हो कि मैं अपने पैशन को ऐसे फॉलो करूँ कि उसमें एक फ्लो सच में बना रहे, क्योंकि भाई देखो कंसिस्टेंसी हर जगह पे चाहिए। तो इस वीडियो को एज एडवाइस देख लेना। अगर तुम गेमिंग में इंटरेस्टेड नहीं भी हो ना भाई, तो भी इंडिया में रह के तुम्हें अपने करियर को शेप करने में मेरी एडवाइस शायद काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। अगर तुम एक 17, 16, 18 साल के बंदे, क्योंकि मैं 21 ईयर्स का हूँ और मैं खुद इंडियन एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत ज़्यादा बड़ा फेलियर हूँ, लेकिन स्टिल मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अपने पैशन को अपनी पढ़ाई के साथ आगे लेके आ सकूँ। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। मैं ज़्यादा यार भाई देखो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी का ही पर्सपेक्टिव लेके चलूँगा, क्योंकि मेरा उसी में इंटरेस्ट है। तुम अपने किसी और पैशन को एज अ कनेक्ट कर सकते हो अपने मेरे पॉइंटर्स को, ताकि तुम्हें अपने करियर को शेप करने में हेल्प करे, या फिर तुम जब अपना करियर स्टार्ट करो तो तुम थोड़े से गाइडेड रहो। और इस वीडियो में हो सकता है भाई मैं थोड़ा सा कॉमर्स स्टूडेंट को ज़्यादा गाइड कर दूँ, क्योंकि मैं उसी फील्ड से हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं मुद्दे पे। इंडियन गेमिंग कम्युनिटी एक्चुअली में क्यों ग्रो नहीं हो रही है, या कोई भी क्रिएटिव फील्ड लाइक कंटेंट क्रिएशन, ग्राफिक डिज़ाइन क्यों नहीं ग्रो होती है भाई? क्योंकि इंडिया में इसको एज अ करियर देखा ही नहीं जाता है। अब वो बात अलग है कि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कंटेंट क्रिएशन में कितने सारे लोग आगे आ रहे हैं, और अगर हम लोग थोड़ी सी मेहनत करें तो एजुकेटेड लोग अगर कंटेंट क्रिएशन में आगे आने लगे तो भाई इंडिया का तो बेड़ा पार वैसे भी हो जाना। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है भाई यहाँ के इंडियन एजुकेशन सिस्टम के कोर्सेज, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, मैं तुम्हें अपना एग्जांपल लेके बताता हूँ। मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स का स्टूडेंट हूँ जो कि स्ट्रगल कर रहा है इस कोर्स कंप्लीट करने में। मैंने ये कोर्स लिया था क्योंकि यार MBA जो कि कॉमर्स की फील्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा लुक्रेटिव एक कोर्स है जो कि तुम कर सकते हो। बट यार उसकी जो कॉस्ट आती है वो तुम सभी को पता है, 25-30 लाख रुपए आती है। मैं नहीं कर सकता भाई, इतना नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड देयर इज़ अ कोर्स लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो कि हम लोग 3 लाख 2 लाख में कंप्लीट कर सकते हैं। बट जो सबसे बड़ी चीज़ आती है भाई वो आती है यहाँ पे इसी कोर्स का टाइम पीरियड। ये कोर्स 5 साल लेता है, साथ ही में इसका जो पास रेट है वो 1% है। अब मैं इसी चीज़ को रिलेट करता हूँ साइंस के साथ, JEE और नीट के साथ। सेम वहाँ पे भी यही हालात है। अगर तुम कंप्लीट कर लेते हो तो भाई यू आर द किंग, एंड अगर तुम आर्ट्स में आ जाते हो तो तुम UPSC या किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो तो अगेन सेम इशू। बट अब इस सब के अंदर भाई जहाँ पे तुम लोग देखते हो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर लोग ग्रेजुएशन से टाइम पास के लिए कर रहे होते हैं, उनका एंड गोल पढ़ाई से यही होता है कि मैं कंपेरेटिव एग्जाम के लिए जाऊंगा इफ़ आई एम डूइंग आर्ट्स। अगर मैं साइंस में हूँ तो मैं JEE नीट के लिए जाऊंगा, बस अपना ग्रेजुएशन कर लेता हूँ। अगर मुझे अच्छा कॉलेज 12th के बाद नहीं मिला तो मैं अपनी कॉलेज पूरी करूँगा ग्रेजुएशन की, एंड देन आई विल अप्लाई फॉर एग्ज़ाम्स जो कि निनसेट वगैरह एग्ज़ाम्स होते हैं साइंस की। कोई देखो मेरे को इन पेपर्स का ज़्यादा नॉलेज नहीं है साइंस का, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और कॉमर्स में बंदा क्या करता है? कॉमर्स में बंदा सोचता है कि CA में CS कर लूँगा तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। बट अगेन पासिंग रेट कितना है? 1%। ठीक है, और मम्मी पापा का जो इन्वेस्टमेंट है हमारी पढ़ाई के ऊपर वो कितना है भाई? वो 100% है। ठीक है, अगर तुम एक नॉर्मल से नॉर्मल कोचिंग देते हो भाई, आजकल मैं जो कोर्स देखता हूँ सब कोर्स तो साले 10,000, 20,000, 30,000 के आते हैं, और अटेम्प्ट लग गए तो बच्चे फिर 1-1 साल पर ड्रॉप लेते हैं। ठीक है, और इसमें मेंटल हेल्थ तो तुम्हारा वैसे भी खराब हो रहा होता है। तो 1% में आना, वो भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन में, तो भाई वो तो एक बहुत बड़ा टास्क है। जब तुम्हारी मेंटल हेल्थ ही इतनी ज़्यादा खराब हो जाएगी तो फिर भाई तुम लोग कैसे साइड में अपने पैशन को फॉलो कर पाओगे? और अगर तुम लोग पैशन पे ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो रिस्क लेके, तो हमारे मम्मी पापा तुम्हें बिल्कुल ही बीच में से खोल के रख देंगे कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुम पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तुम पढ़ क्यों ले रहे हो? बट अब क्या होता है ना कि भाई ये तो मैंने सिर्फ अभी तक एंट्री लेवल की बात करी है। अगर मैं थोड़ा सा अंदर जाऊँ ना इस टॉपिक के, तो कोर्सेज को देखो भाई। कोर्सेज में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे अकाउंट्स के पेपर के अंदर मुझे 50% रटना है। हाँ, थ्योरी रटनी है मुझे 50 से 60%।
अकाउंटेंसी जैसे पेपर के अंदर, जो कि टोटली एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एंड इस कोर्स को करने का मिनिमम टाइम पीरियड 5 साल है। बट अगर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स जो कि लंदन से कराया जा रहा है, यानी जो लंदन का सीए है या फिर यूएसए का सीए है, वहाँ पे सीपीए और एसीसीए बोलते हैं इन डिग्रीज को, वो करने का मिनिमम टाइम 2 साल है। और अगर तुम्हारा टाइम लग भी रहा है तो तुम मैक्सिमम 3 साल 3.5 साल में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट वहाँ पे बन जाओ। और इंडिया में क्या है, 5 साल। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे लोगों को इनोवेशन से ज़्यादा जो रिजल्ट्स है वो कंट्रोल करने हैं, ताकि ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ना निकले। नहीं तो अगर ज़्यादा निकल जाएंगे तो फिर इस कोर्स का भी वैल्यू कम हो जाएगा। इसीलिए सीए का जो पास रेट है वो है 1%, जेई नीट का भी वही हालात है, और यूपीएससी का भी सेम वही 1% हालात है। अब बच्चा जब ये 3 फिक्स्ड करियर्स के अंदर ही है, दूसरा कोई ऑप्शन उसको एक्सप्लोर करने ही नहीं दिया जाता, वो अपनी पढ़ाई कर रहा है, तो हाउ कैन ही भाई फॉलो कैसे करेगा अपने पैशन को। मेरे खुद के अभी सीए के अंदर अटेम्प्ट्स आ रहे हैं, मेरा मेंटल हेल्थ ख़राब है, मेरे पापा ने जो मेरे को कोचिंग के लिए फ़ीस दिया वो ऑलमोस्ट वेस्ट होने के कगार पे आ चुका है, जो कि ऑलमोस्ट 1 लाख के ऊपर था। तो मैं अपना पैशन कैसे फॉलो करूँगा भाई? मैं अपना पैशन फॉलो करूँगा कि मैं पहले अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करके उस डाउनफॉल को जो मैंने देखा उसको आगे बढ़ाऊँ। करंट सिनेरियो में व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि हम लोगों को 17-18 की एज में जब हम लोग कोर्सेज सिलेक्ट कर रहे हैं, मैं हर उस 17-18 साल के बंदे को ये बोलूँगा, प्लीज़ भाई अगर तुम्हारे सामने 3 कोर्सेज रख दिए गए हैं कि CA, CS, CMA इफ़ यू आर फ्रॉम कॉमर्स, एंड इफ़ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, जेई नीट, और भी कुछ अगर फिक्स करियर्स है तो मेरे को नहीं पता है, और अगर तुम आर्ट्स से हो तो यूपीएससी, जो कि मैंने मोटा मोटा सुना है। तो फिर भाई अपने मम्मी पापा के लाखों रुपए लगाने से पहले, और या फिर अपने किसी भी पैशन को फॉलो करने से पहले, मैं तुम लोगों को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ भाई एक काउंसलर को हायर करो। आस्क दैट काउंसलर आउट कि भाई प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं ये गोल्स लेके चलता हूँ अपनी लाइफ में कि मेरा पैशन गेमिंग है, आर्ट है, कंटेंट क्रिएशन है, बट मुझे कुछ ऐसा भी करना है ताकि मैं बैकअप क्रिएट कर सकूँ अपनी लाइफ में, कि अगर मैं अपने पैशन में सक्सेस नहीं हुआ तो मैं इस पर्टिकुलर XYZ कोर्स को करके अपना प्लान बी बना के अपनी लाइफ को स्टिल एक एवरेज लाइफ या फिर अबव एवरेज तो कम से कम मैं सस्टेन कर सकता। क्योंकि भाई इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे पर कैपिटा इनकम इतना ज़्यादा कम है ना, उस कंट्री में तुम इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले सकते कि तुमने पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई को पटका साइड में और तुमने अपना पैशन फॉलो करा बिल्कुल 100%। हाँ कर सकते हैं, कुछ लोग कर सकते हैं अगर तुम्हारे पापा का एक स्टेब्लिश्ड बिजनेस है, और या फिर तुम ऑलरेडी किसी एक हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल के बेटे हो, तो तुम्हें शायद हो सकता है कि सिफारिश लगा के या कुछ लगा के तुम्हारा काम हो जाए। बट मैक्सिमम ऑडियंस वही है जो कि मेरी जैसी है। तो तुम्हें एक 5,000 रुपये या फिर इवन 10,000 भी लगते हैं ना भाई, मैं उस चीज़ को बोलता हूँ भाई वर्थ इन्वेस्टमेंट है। किसी भी बीकॉम जैसे कोर्स को या किसी भी कोर्स को स्टार्ट करने से पहले किसी भी फील्ड से प्लीज़ एक काउंसलर हायर करवाओ, टेल देम योर प्रॉब्लम एंड देन चूज अ करियर। मैंने ये गलती, अगर ये चीज़ मैंने आज से 3 साल पहले करी होती तो शायद मैं आज अपनी लाइफ में थोड़ा सा अपने पैशन को ज़्यादा टाइम दे पाता और मेरी मेंटल हेल्थ ठीक होती। बट मैंने काउंसलर जब मैं 20 का हो गया था तब मैंने हायर किया, ऑलमोस्ट 21 का था, तब जाके मुझे हेल्प मिली, तब जाके मुझे काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिली है लाइफ में, और अब जाके मैं थोड़ा सा अपने पैशन को और अपनी लाइफ को टाइम दे पा रहा हूँ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़। तो समझो भाई, अपने माँ बाप के पैसे को पानी की तरह बहाने से पहले अपने माँ बाप से 10,000 रुपये चाहे तुम ज़िद्दी करो चाहे रो के ले लो, पर एक काउंसलर पक्का हायर कर लेना अगर तुम्हारा लाइफ में गोल फिक्स नहीं है तो। क्योंकि इंडिया के अंदर जो फिक्स करियर्स मैंने अभी बताए, अगर तुम उनको फॉलो कर लेते हो, सिर्फ पैसा पैसा देख के डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनना है, भाई लिटरली बता रहा हूँ वापस नहीं आ पाओगे उस फील्ड में अगर तुमने 3-4 साल दे दिए तो। क्योंकि 22-23 की उम्र में अगर तुम्हारा एक फ्रेंड जो कि काउंसलिंग लेके वहाँ पहुँचा, उसने एक अच्छी ग्रेजुएशन कर ली या फिर उसने एक अच्छी क्रिएटिव फील्ड की डिग्री कर ली एंड ही इज़ लाइक मेकिंग मनी देयर। क्योंकि यार देखो, किसी भी फील्ड में मेहनत करो, लोग इंटरनेट पे लिटरली बता रहा हूँ टट्टी खा के भी पैसे कमा रहे हैं।
ठीक है, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि टिट्टी खा ले, पर एक बंदा जो कि काउंसलर हायर कर रहा है, अपने करियर को एक पूरा स्ट्रक्चर दे रहा है, वो बंदा अपने करियर में एक अच्छी खासी प्रोफेशनल डिग्री ले रहा है, वो बंदा तो ऑब्वियसली पैसे कमा ही लेगा ना। जबकि इंटरनेट पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि टट्टी खा के या फिर नाली में सूख के पैसे कमा रहा है। तो समझो मेरी बातों को, एज अ बड़ा भाई तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस तुम्हें बता रहा हूँ। हो सकता है तुम्हारी लाइफ के जो 3-4 साल बचे वो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो बचाएंगे भाई। तुम एक चीज़ समझो, तुम सोचते हो कि मैं सीए बनने के बाद या फिर एक आईएएस बनने के बाद मैं इतना इतना पैसा कमा लूँगा, बट अगर तुम नहीं बने तो जो तुम्हारी लाइफ के 3 से 5 साल या फिर 3 से 4 साल वेस्ट होंगे, उस 3-4 साल में तुम जो अमाउंट कमा सकते थे तुमने वो भी तो कमा दिया, ठीक है। तो वो जो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है उसको तो मिस मत करो मेरे भाई। और ऐसा ही कंटेंट अगर तुम्हें देखना है, एक गेमर्स की कम्युनिटी में तुम्हें ज्वाइन होना है, जो कि मेरा टारगेट है कि मैं 2026 के एंड तक पक्का बना लूँगा, तो प्लीज़ भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, गेम प्ले वीडियोज़, कम्युनिटीज़, एनालिसिस, वॉकथ्रूज में सब कुछ लाने वाला हूँ। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।